मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे मुझे क्या पता भाई, मैं उसका सेक्रेटरी थोड़ी हूँ। जब से तुमने उसको काम दिया है तब से मैं तुमको बोलते आया हूँ कि कुछ भी लफड़ा हुआ भाई मुझे मत बोलना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी बार बार तुम सुंदर की बात मुझे क्यों करते हो? नहीं वैसी बात नहीं है जेठालाल। जेठालाल गया तंबू में। आइंदा मुझे सुंदर के बारे में कोई फोन मत करना। मैं इधर फैमिली के साथ घूमने आया हूँ और तुम मुझे सुंदर के बारे में बात करके परेशान कर रहा है। खबरदार आइंदा मुझे सुंदर के बारे में फोन किया तो, समझा? जेठिया। अरे भाई क्या हुआ, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? अरे भीड़ा बापूजी मुझे पूछ रहे हैं सुंदर ने अभी तक सोसाइटी का काम शुरू क्यों नहीं किया। अभी मैं क्या बताऊं कि उसने काम शुरू क्यों नहीं किया। वो जो भी है, लेकिन जरा शांति से बात कर। आजू बाजू वालों को लगेगा कि इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओह सॉरी। जब जाके सो जा। कल सुबह बच्चों को घुमाने ले जाना है तो सुबह जल्दी उठ जाना। बापूजी कल सुबह मैं और दया यहाँ एक प्लॉट देखने जाने वाले हैं। अरे भाई तू इधर घूमने आया कि प्लॉट देखने आया है? नहीं, वो अपने नितिन भाई दलाल है ना, हाँ। वो बता रहे थे कि यहाँ एक बहुत बढ़िया प्लॉट है। हाँ। तो मैंने सोचा यहाँ तक आए हैं तो लगे हाथ देख लूं। ठीक है, फिर भी जल्दी उठ जाना। ठीक है बापूजी। इतना सारा सामान, लगता है सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। तारक ये सामान कैसा? अरे हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हर हफ्ते कोई ना कोई फंक्शन नहीं करते, कल्चरल प्रोग्राम, तो परमानेंट स्टेज बन रहा होगा। अरे मेहता साहब। हाँ जी। देखा आपने? नहीं। क्या आप भी? अरे भाई 3-3 टेम्पो खड़े तो नजर तो आएंगे ना पोपटलाल। हाँ लेकिन ये इतना सारा सामान। सामान तो सारा आ गया, लेकिन सामान के साथ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा भाई। हंस, हंस। अरे बेटा भाई। क्या हुआ कोमल? वो देखो कितने सारे टेम्पो। हाथी भाई, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे बका भाई। हंस, हाँ आराम से उतरो, आराम से। अरे आराम से क्या, हाथ धो ना। हाँ बाबा आराम से। क्या तुम भी कोमल? क्या बात है? कैम पार्टी। ओहो बक्का, लगता है सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। अरे भाई तो ये तो खुशी की बात है, मुस्कुरा के बोलो पोपटलाल। पोपट भाई आपकी बात एकदम सच निकली। अरे भिड़े भाई, ओ भिड़े, भिड़े भाई, अरे भिड़े, भिड़े भाई, तो भिड़े। सवार पर शो हल्ला ठहरे। भिड़े देखो तो क्या है। भिड़े भाई। हाँ अब्दुल भाई आ रहे, वो आ रहे। क्या हुआ? सामान आया भाई। ओ बेटा भाई, सुंदर भाई ने बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए सामान भेजा है, जल्दी नीचे आ जाओ बेटे भाई। अरे वाह, अरे वाह क्या बात है। गंगेत घोड़ा नालो माधवी, अब सोसाइटी का काम शुरू हो जाएगा। मैं नीचे आके आता हूँ। यार बका, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, कोई सूचना नहीं दी और अचानक 3 टेम्पो लेके धड़धड़ाते हुए आ गए सामान लेके। अरे हमारे सुंदर भाई एक्सप्रेस ट्रेन जैसे, एक बार काम चालू किया तो एक झटके में काम तमाम कर देते। तमाम मतलब काम पूरा कर देते। फाइनली हमारे सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। हाँ मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यानी कि अब इस सोसाइटी का चेहरा बदलने वाला है। हाँ बधाई हो, बधाई हो। बका भाई क्या सुबह सुबह गुड न्यूज दिया, वेरी गुड। चला काम लगा। तो बेटे भाई ये सामान यहाँ उतार दो। बक्का भाई यहाँ रखेंगे तो हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे? हंस बोलो ना। हाँ भाई मेरे पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत होगी। तो बोलो बेटे मास्टर। हाँ बराबर है, बराबर है। कहीं और तो फिर यहाँ पीछे रख दो। उधर अरे नहीं बका, वहाँ पे क्लब हाउस में जाने का रास्ता है भाई, वो रास्ता ब्लॉक हो गया तो बच्चे परेशान करेंगे, खेलने कहाँ जाए? बच्चों को दिक्कत होगी। तो फिर वो बोर्ड के बाजू में रखवा देता हूँ। नहीं, वो मेरा वो क्या है, मैं हमेशा रोज सुविचार लिखता हूँ वहाँ पे, और सोसाइटी का ऑफिस भी वही है ना, तो वहाँ पे नहीं रख सकते। भाई अगर इतनी सारी दिक्कत है तो एक काम करते हैं, ये सामान उतारना ही कैंसिल कर देते। अरे अरे पोपट भाऊजी,
कैंसिल क्या कैंसिल? एक तो इतनी मुश्किल से काम शुरू होने वाला है। हाँ बरी नहीं माधवी भाभी ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि भाई भिड़े, तुम्हें समझना चाहिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो एक में। या इस तरह से अचानक काम शुरू हो जाता है, सुबह सुबह 3 टेम्पो आ जाते हैं, ये सोसाइटी में सामान कहाँ रखना है ये हमें पता नहीं है। तो हर काम एक सिस्टम से होना चाहिए। अरे भाई ये सोसाइटी है, जंगल राजा, तुम्हें पहले बताना चाहिए कि ऐसे 3 टेम्पो आने वाले हैं सामान लेके। ये तूफान एक्सप्रेस, मुझे भी नहीं पता था कि सामान आ जाने वाला है। लो बोलो, इसको भी नहीं पता। अरे भाई सब बताओ ना, सामान कहाँ उतारना है? मुझे टेम्पो खाली करके जाना है। हाँ हाँ 1 मिनट। सामान, अरे यार एक काम करो, वो जो गेट के पास लेफ्ट वाली जगह है ना, वहाँ पे सारा सामान उतार दो, वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक जगह है। वो सेलेक्ट कर दो, जगह सही है। बिल्कुल सही बात है। उनको बोलो। ओ पलटे, गाड़ी भराओ, गाड़ी भराओ। कोमल भाभी, रोशन भाभी, अभिनंदन अभिनंदन। हाँ कांग्रेट्स, फाइनली शुरू होगा। आगे लगा दो, आगे। आराम से आने दो। बस चलो जल्दी सामान उतारो, चलो चलो। अरे आप दिख जाओगे, इतनी सी मिट्टी में इतना टाइम लगाते हैं। क्या कर रहा है यार? लेके जा बाबू, लेके जा। क्या करता है अब्दुल यार? हैं? इस तरह से बांस ले जाए जाते हैं। अरे सब लोग बाम्बू यहाँ से लेके आ रहे, तू वहाँ से लेके आ रहा है। और देखता भी नहीं है पीछे कोई खड़ा है, नहीं गिर गया ना डॉक्टर हाथी। क्या करता? सॉरी बोले ना। अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों को चोट तो नहीं आई? आई है चोट। किसको? मेरे छाते को। तेरी देखिए क्या हालत हो गई उसकी। अरे भाई छाते को। इसको छाती की पड़ी है। देखो मुड़ गया, तो। पूरा मुड़ गया छाता। ऐसे होता है क्या? अरे छाता टूटा वो तो ठीक है, बेड़े का तो मुंह काला हो गया। क्या बात कर रहे हैं? वो मिट्टी की क्वालिटी ठीक है? A1 क्वालिटी है, A1। ये A1 वाले गब्बस है। मैं तो सब ठीक है अभी। हाँ अभी ओरिजिनल मुंह आ गया। ओ भिड़े भाई, टेम्पो वाले को पैसा देना है, 50,000 दो। 50,000? 50,000? भाई ए बका, सुंदरलाल को सोसाइटी ने 5 लाख रुपए एडवांस दिया है। अरे 50,000 रुपया किस बात के भाई? हाँ? बका भाई आपने तो बोला था पैसे दिलवा दोगी। अरे दिलवाता हूँ, शांति रखो भाई। भिड़े इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। देखो हमने सुंदरलाल को 5 लाख एडवांस दिए ना, तुम सुंदर को फोन लगाओ और बोलो तुम्हारे आदमी यहाँ है और माल का 50,000 रुपए और मांग रहे हैं। लगाओ भाई लगाओ। यार 50,000 इधर क्या नेटवर्क नहीं आ रहा था? पहला नंबर नहीं लग रहा है, उसका नेटवर्क नहीं है। चलो दूसरा भी नहीं। अरे मेहता साहब, हाथी भाई, एक तो सुंदर के 5 नंबर है। हाँ बाप रे। तो अच्छी बात है ना पोपटलाल, कोई ना कोई तो लगेगा ना। तीसरा भी नहीं लग रहा है मेहता साहब। चलो चौथा तो मौजूद ही नहीं है। अरे इसका तो एक भी नंबर नहीं लग रहा है। भिड़े उसको छोड़ो तुम। ये भाई है बका, तेरे पास होगा ना सुंदरलाल का लेटेस्ट नंबर, फोन लगा उसको। अरे मेरा फोन तो गुजरात का है और नेटवर्क नहीं है उसमें। ये लो। अरे भाई आप लोग ऐसा समझो कि 5.5 लाख रुपया एडवांस दिए। क्या समझ ले हाँ? 50,000 रुपए देने बका, 50 रुपए नहीं। भिड़े तुम इसको छोड़ो, एक काम करो, जेठालाल को फोन लगाओ। जेठालाल का साला है सुंदर,
उसके पास होगा उसका नंबर, ये नया नंबर, बात करो उससे। हाँ इस वक्त ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ आ रहे भाई, तुम चलो, आ रहे। कितनी दूर है प्लाट? क्या पता, बैठने तुझे कहाँ कहीं जाना है? नहीं। कब बच्चे? अरे अभी क्या है भाई? हाँ जेठालाल, तुमने सुंदर को फोन किया था क्या? नहीं भाई, कोई बात नहीं हुई है। तो फिर ये कैसे हो गया? क्या? अरे ये बका अभी सुबह सुबह यहाँ पे सोसाइटी रिपेयरिंग का सामान लेके आया, पूरा रेती सीमेंट बाम्बू वगैरह। अच्छा, आया तो आया, अभी मटेरियल कॉस्ट का 50,000 रुपया मांग रहा है। तो अभी सुंदर को हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं, उसके 5 नंबर नहीं लग रहे, तो इसलिए पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारे पास उसका कोई लेटेस्ट नंबर है क्या? नहीं भाई, मेरे पास भी वही नंबर है जो तुम्हारे पास है। हाँ? ओके चलो बाय। हेलो हेलो, क्या हुआ भिड़े? नेटवर्क गया। फोन काट दिया। लो ये क्या नाटक है भाई? मुझे 50,000 रुपए दो वरना मैं माल वापस लेके जा रहा हूँ। शांति शांति भाई। ले जाओ भाई, ले जाओ, तुम्हारा माल लेके जाओ। ओ भाई, माल वापस लेके जाएगा तो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, और काम भी होली के बाद चालू होगा। अरे ये क्या बात हुई बका? नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ये भाई है, ये खुल्लम खुल्ला दादागिरी है। भिड़े तू एक काम कर, जेठालाल को अभी के अभी फोन कर और बोल सुंदर उसका साला है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पैसों की। सही बात है। ओ कमिटी मेंबर, तुम भी तो फोन लगा सकते हो ना जेठालाल को। अरे ये कहाँ से लगाएगा? इसके तो फोन में बैलेंस ही हमेशा 3 रुपए रहता है। नेता साहब, मुद्दा बैलेंस का बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मुद्दा सिद्धांत का है। ओहो, भाई भिड़े, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है फोन करने की, तुम करो फोन। हाँ मतलब, अरे भिड़े मास्टर, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ करो करो। भाई ये तो, अरे पर क्या वाह तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे क्या गाड़ी? बस चलो आ गए। फर्स्ट क्लास, देखो चकाचक एकदम, हरियाली वरियाली एकदम परफेक्ट प्लॉट, एकदम जबरदस्त। ये है प्लॉट। ये है प्लॉट। पानी में प्लॉट? नहीं, पानी अलग है और प्लॉट अलग है। पानी पसंद नहीं है तो पानी निकाल देंगे। अरे नहीं, पानी तो बहुत पसंद है। उल्टा पानी की वजह से ये पूरे प्लाट का रूप निखर आया है। देखो कट कर दिया फोन। बिजी होगा यार, वो हॉट एयर बैलून में हो सकते हैं वहाँ पे। करेगा, वापस करेगा फोन, नहीं तो ट्राई करना तुम। क्या कीमत क्या है प्लॉट की? सेठ, इस वक्त ये प्लॉट पानी के भाव में बिक रहा है। 15 रुपए लीटर। सिर्फ 50 लाख। और देखो कितना फर्स्ट क्लास प्लॉट है, और कुछ भी बनाओ। और ये तरफ देखो तालाब है, ये तरफ पर्वत है, फर्स्ट क्लास हाउस बना दो। आहा, मौज करोगे मौज। हाँ टप्पू के पापा, बहुत मस्त प्लाट है, चलिए ना खरीद लीजिए ना। दया, वो देखा तूने? क्या? एक मिनट, थोड़ा पर्सनल है। वो देख, कहाँ? ऐसे प्लॉट अगर पसंद आ भी जाए ना तो ऐसे तुरंत नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ले लीजिए। उधर देख। क्यों पर, लेकिन क्यों? अरे ये एजेंट लोग बहुत चालू होते हैं, उनको जरा भी भनक लगी ना कि प्लॉट हमको पसंद आ गया है तो 1 रुपया भी कम नहीं करते फिर। लेकिन आपको क्यों रुपया कम करवाना है? अरे ये सब व्यापार की बात है, तू नहीं समझेगी। तू शांति रख, देख मैं कैसे पैसा कम करवाता हूँ। नितिन भाई, हाँ,
ये 50 लाख थोड़ा ज्यादा है। अच्छा कुछ नहीं, चलो अपने रिस्क पे 25,000 कम करवा देता हूँ। 50 लाख में 25,000 कम करके क्या कम किया आपने? अरे सेठ, ये प्लॉट की बहुत डिमांड है यहाँ। नहीं नहीं, इतना खास प्लॉट नहीं है। चलो टप्पू के पापा कहीं और चलते हैं। दया, वो देखा तूने? क्या? कहाँ? अरे ऐसा भी नहीं बोलते दया तुरंत कि चलो कहीं और जाके देखते हैं। समझ गई। वैसे इतनी बुरी जगह भी नहीं है। बिल्कुल सही बताया भाभी जी, बिल्कुल सही बताया। अरे ये जगह की तो डिमांड है, आंख बंद करके भी ढूंढोगे ना तो भी यही जगह दिखाई देगी। बगल से हाईवे निकलने वाला है और 3-4 होटल होने वाली है। 1 साल के बाद ये प्लॉट का डबल नहीं हो गया ना तो मैं मेरी मूछें मुंडवा दूंगा। मूछा कहाँ है? नहीं, पहले उगा फिर मुंडवा उगा। अच्छा नितिन भाई, मैं क्या कहता हूँ, अगर 45 लाख बोलते हो तो बोलो, अभी के अभी डन कर देता हूँ। नहीं, 45 लाख सुन के द्रुजारी नहीं हुई। फोन वाइब्रेटर बेटा। हेलो, हाँ बोलो पटेल साहब। नहीं, आप ही की पार्टी आई है, हाँ उसको ही प्लॉट दिखा रहा हूँ। हाँ नहीं, ओ देखा, 45 का ऑफर दिया है, अभी वो डन कर देगा। और 45 में डन हुआ तो 5 लाख की बचत। टप्पू के पापा मस्त जगह है। टप्पू की शादी के बाद हम यहाँ झील के किनारे एक बड़ा सा बंगला बांधेंगे और कैसे रहेंगे। सिर्फ मैं और तू। ओ सेठ जी, क्या नक्की किया? तुम बताओ भाई, हमने तो हमारा ऑफर दे दिया 45 लाख। अभी तुम बोलो। नहीं, वो मालिक ना बोल रहे। अरे ये जगह की बहुत डिमांड है, बहुत लोग इसके पीछे पड़े। अरे भाई, वो तो सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। देखो भाई, एक लास्ट सोच लो, लास्ट टाइम। ये क्या जमीन नहीं है, ये सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। अरे क्या है भाई? जेठालाल, अभी सोसाइटी वाले सब पूछ रहे हैं कि 50,000 रुपए की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो, 50,000 की जिम्मेदारी मैं लूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। भाई, उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने दिया है, तो उससे काम कैसे करवाने का, कब कितना पैसा देने का, वो सब तुम लोगों की जिम्मेदारी है भाई। मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों करते हो? 50,000 तो क्या, 5,000 भी नहीं दूंगा। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। फिर से कट कर दिया। ऐसे होता है? वाइब्रेटर फोन। हेलो, हाँ क्या बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वाह। ओके, हाँ। अच्छा नितिन भाई, मैं क्या कहता हूँ, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 47 में डन करो। चलो 47 बस। सॉरी, आप थोड़े लेट हो गए, प्लॉट बिक गया। बिक गया? किसको बेचा आपने? हमारे अलावा और कोई है भी नहीं यहाँ पे। अरे इसके पहले मैं जिसको प्लॉट दिखाने यहाँ ले आया था ना, वो अभी ऑफिस में गया और 51 में सौदा डन कर दिया। सुंदर भाई, अभी उनका ही फोन था। अरे वाह, सुंदर। कौन सुंदर भाई? सुंदर भाई कापड़िया, आप उसको पहचानते हो? नहीं। कोई दूसरा है। कस। वाइब्रेटर। हेलो, हाँ, तो एक काम कर, हाँ मैं पहुंचता हूँ। तू ड्राइवर, गाड़ी निकाल। हाँ। अरे भाई, पैसा दे रहे हो या माल वापस लेके जाऊं मैं? अरे रुको ना भाई, सोचते हैं ना कुछ, 1 मिनट। बेटे, एक काम करो ना, देखो सामान तो आ गया है और अब रखना भी पड़ेगा। तुम सोसाइटी फंड से 50,000 का चेक क्यों नहीं दे देते? ओ भाई, चेक नहीं चलेगा, उसको 50,000 रुपया रोकड़ा देना पड़ेगा। ए भाई, ओ बक्का, तू ये रेती सीमेंट का ट्रक लेकर आया कि मुसीबत की? और भाई, क्या रोकड़ा पेड़ पे उगता है कि तोड़ के आपको दे दिया? क्या पक्का कैश ही देना पड़ेगा क्या? हाँ, रोकड़ा ही चाहिए। क्या करें? फिर तो एक काम कर सकते हैं, 50,000 रुपए कैश अभी दे देते हैं, बाद में हम लोग सोसाइटी फंड में जमा करा देंगे। लेकिन देंगे कहाँ से कैश? सोसाइटी के पेटी कैश में कितने रुपए पड़े हुए? उसमें तो सिर्फ 5,000 रुपए होंगे। 5,000? अच्छा, 15,000 मेरे पास पड़े हैं घर पे। मेरे पास वैसे देखा जाए तो 10,000 रुपए निकल आएंगे।
हाथी भाई आपके पास घर पे कुछ पड़ा है कैश? मेरे पास भी लगभग 15,000 रुपए कैश निकल जाएंगे। 45। और 5,000 मेरे दुकान में पड़े हैं। हो गए 50। तो भाई दोस्तों, अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बोलना, मैं हूँ। हाँ, तुम्हारे पास अभी जो पैसा बचा है ना, उससे अपने फोन में बैलेंस डलवा देना, ठीक है पोपट? चलो भाई, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया अभी, तो हम लोग पैसे ले आते हैं, ठीक है? चलो भाई, चलो 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 चलो। आओ, चलो। अभी जेठालाल को फोन करके बोल दूं। ये भिड़े के फोन की वजह से सब गड़बड़ हो गई। 50,000 के चक्कर में 50 लाख का नुकसान हो गया। हेलो। हाँ जेठालाल, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, वो 50,000 रुपए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टेंशन मत लो। सॉरी तुमको डिस्टर्ब किया। तो अपनी ट्रिप एंजॉय करो, ओके? बाय। टप्पू के पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, मेरी माँ हमेशा कहती है कि नसीब से ज्यादा और नसीब से कम न कभी किसी को मिला है न कभी मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए। और बच्चों, चलो इसमें बैठते हैं अभी। क्या पापा, हम लोग इसमें बैठ के तबड़ा तबड़ा करेंगे? ओए पुत्र, ये कोहरा नहीं, बैल है, बैल। छोड़िए अंकल, इसमें बैठने से अच्छा किधर बैठ के खाना खाते हैं। वो खाना जो खाया पहले वो पचा तो लो, फिर दोबारा खाते हैं। पर छोड़िए अंकल, इसमें करना क्या है? हाँ। और करना क्या है? जम के इस पे बैठना और मौज करनी है। अपने आप पता चलेगा। चलो चल टप्पू, पहले तू ही चल। अरे वाह, मस्त राइड है नोड़ी अंकल। बहुत मजा आ गया नहीं बापूजी? हाँ, अरे इधर तो हमेशा जब भी आओ मजा ही आता है। ए भाई, एक मिनट बापूजी, गाड़ी में घूमे? गाड़ी में? तो गाड़ी चलाएगा कौन? मैं हूँ ना। लेकिन तू सीधा चलाएगा ना कि तेरी तरह टेढ़ा चलाएगा? नहीं बापूजी, सीधा ही चलाऊंगा। ठीक है चल। अरे भाई, हाँ, हम लोग ये इधर थोड़ी देर ये गाड़ी में घूमते हैं, तुम्हारा जो पैसा होगा मैं दे दूंगा। हाँ? हाल चल है? हाँ, हाँ, बैठो ना। हाँ, हाँ। आइए बैठिए बापूजी। चले बापूजी? हाँ, आराम से। हाँ, फिकर मत कीजिए। क्या गिरता है यार, इसमें थोड़ी गिरने का होता है। तेरा काम था बेटू। जितना टाइम चढ़ने में लगा उतने आधा टाइम में तो गिर गया। मैं वापस आऊंगा। विजय बोलो, विजय बोलो, आक्रमण। ए भाई, अरे हटो। बाप रे। बाप रे। अरे बापूजी कहाँ गए? लकड़ी है, बापूजी नहीं है। बापूजी, बापूजी। ए बाबू चल।
मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे आप वहाँ कहाँ चले गए? हम तो गाड़ी में बैठे थे। अरे गाड़ी वाड़ी, मैं गाड़ी में से उछल के यहाँ पहुँच गया। अरे बापूजी, आपकी जवाबदारी मेरी जिम्मेदारी है। एक मिनट बापूजी, मैं आपको उतारने आता हूँ। इससे तो अच्छा चल के ही चले जाते बापूजी, नहीं? पहले ही बोला था तुझे। उतरिए धीरे धीरे, ज्यादा लगा तो नहीं आपको? नीचे उड़े। आइए, संभल के, आराम से। क्या कर रहे हैं? चल चल, मेरी घड़ी कहाँ है? ले लीजिए और चलिए। अरे जेठे आ गया? हाँ बाबूजी। क्या हुआ? वो प्लॉट देखने गया था तो सौदा नहीं हुआ? नहीं बापूजी, वो सुंदर ने बीच में टांग अड़ा दी। सुंदर ने? बापूजी, सुंदर मतलब मेरा वीरा सुंदर नहीं, सुंदर भाई कापड़िया। वो कौन है? वो दूसरी पार्टी जिसने प्लॉट खरीदा। अच्छा बापूजी, इतना बढ़िया प्लॉट था, झील के किनारे, आजू बाजू पर्वत, बहुत बढ़िया जगह थी, इतना मनोरम्य स्थल था, हाथ से गया। अरे कोई बात नहीं जेठिया, होता है। नसीब से ज्यादा और नसीब से कम ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलता है। देखा बापूजी, मैंने भी टप्पू के पापा को यही कहा कि मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है कि नसीब से। हाँ। अरे भाई, अभी रात को तो कोई प्लॉट देखने जाना नहीं है? रात को नहीं बापूजी। अच्छा है, देख रात को लोक संगीत का कार्यक्रम है, मजदुद्दीन भाई अपनी मंडली को लेकर आ रहे हैं, तो हम सबको वहाँ जाना है। और हाँ, वहाँ पे ऐसा बंजर जमीन जैसा मुंह लेकर मत आना, लहराते हुए खेत जैसा मुंह लेकर आना। और चलो भाई चलो, घूम कर पाएगा चाचा जी की तरफ से चले। ऐसे घूमना होता है, अरे ऐसे। वाह, अरे वाह रोशन जी, क्या कितने मस्त लग रहे ना। हाँ। क्या बात है छोटी, सब लोग हैं क्या? मस्त लग रहे हैं। अरे वाह छोटी, अरे तू तो एकदम कच्चे मारू लग रहा है। थैंक यू जेठा। पंजाबी कच्ची। चक दे अरे अय्यर भाई, आप तो एकदम अलग ही लग रहे हैं। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। थैंक यू दया भाभी। अरे बबीता जी तो आज कयामत ढा रहे हैं। नहीं मतलब चलो चले। बापूजी, सेठ जी ये कहना चाहते हैं कि बोली टप्पू पापा भाई, बहुत लग रहे हैं आप लोग। अरे सुनो सब लोग सुनो, मैं तुम सबको इस लोक संगीत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लोक संगीत ऐसी कला है जो हमारी लोक सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखती है। लोक संगीत सूखे खेत में बरसते बरसात जैसा होता है। लोक संगीत कड़कती धूप में मिलती शीतल छाया जैसा होता है। बहुत सच्ची बात बोल रहे बाबूजी। लोक संगीत यानी माँ का आंचल। लोक संगीत ऐसी कला है जिसका हम आनंद भी उठा सकते हैं और जिसके हम सहभागी भी हो सकते हैं। आज अगर लोक संगीत जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ इन महान कलाकारों की वजह से। भाई
प्यारी प्यारी बोली और प्यारी हमारी रीत, अरे सबके दिल में बस जाए रे ऐसी कच्चियों की प्रीत। वाह वाह बापूजी वाह। बबीता जी सुना, सबके दिल में बस जाए ऐसी कच्चियों की प्रीत। क्या बात है। कछड़ो खेले खलक में अने महासागर के मात जते है करो कसी बसे ए उसे दिया दिका। શિયાળે સોરઠ ભલો અને ઉનાળે ગુજરાત, ચોમાસે વાગડ ભલો પપ્પા પપ્પા ને મુજો કછડો બારે માસ। જેડિયા જેડિયા અસાંજો કચ્છો રે। खुशी कितना जेठा भरा। कुमार मंदिर खाए कहे राज प्यारी में बलिहारी आओ गिरधारी गिर को पुड़े आओ गिरधारी। राजा रावण सरखो राजियो प्रगट मेरी आला जी तारा हाथ अवतारूं पति तारा पद में वखारूं आला जी तारा हाथ अवतारूं पति तारा पद में वखारूं। क्या हुआ बागा? क्या ढूंढ रहा है? पाँव। पाँव? तुझे क्या अभी भूख लगी है? अरे अभी तो खाना खाया और पाँव में अपनी रजाई में छुपा के क्यों रखूंगा? बापूजी पाँव मतलब वड़ा पाँव वाला पाँव नहीं, आपके पाँव मतलब आपके पैर ढूंढ रहा हूँ। क्या? बापूजी आप पूरा दिन घूम फिर कर थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। नहीं नहीं बागा रहने दे, कोई जरूरत नहीं। नहीं बापूजी मैं तो आपके पैर दबाऊंगा। अरे रहने दे बागा, मैं बोल रहा हूँ ना, रहने दे। अच्छी नींद आ जाएगी आपको। ठीक। अरे भाई मेरे पैर इधर है। ओ अच्छा यहाँ है। क्या हुआ बापूजी? अरे
क्या हुआ बड़ी? पैर है मेरे, जरा धीरे दबा। अच्छा धीरे। तोड़ देगा क्या? नहीं जी। यार भिड़े, ऐसा नहीं लगता कि हमारे बाकी दोस्तों के बिना सोडा की दुकान बिना मसाले के सोडा जैसी हो गई है, एकदम फीकी फीकी। 100% खरं बोललास. तो बुलाओ उनको, तुम तो सेक्रेटरी हो, उनको बुला सकते हो, कल के कल बुला लो। काय बोलतोय? वैसे मजाक की बात नहीं पोपटलाल, कल तो वहाँ पे सब लोग पतंगोत्सव मनाने वाले हैं. अच्छा, और कल सोसाइटी में रिनोवेशन का फर्स्ट क्लास पतंगोत्सव मनेगा। लेकिन हाँ भिड़े, सेफ्टी का खास ध्यान रखना, कुछ भी हुआ ना तो पूरी बात कमेटी के ऊपर आ जाएगी। नहीं वो तो मैं रखूंगा ही, कल सुबह सबको बुलाकर सारी बातें क्लियर कर दूंगा. हाँ? चलो तो फिर गुड नाइट, मिलता है. हाँ चलो. ओ भैया, हाँ ऐसा खींच के बांधो। हाँ हाँ, ओ जरा बांबू ऐसा लो, दोनों जॉइंट बांधो। हाँ चलो चलो, हाँ बस वो दोरे ऐसा लो, बांबू निकालो थोड़ा ऐसा। वाह 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 भाइयों, मुबारक हो, आखिरकार सोसाइटी में काम शुरू हो गया. अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना हमें तो नजर ही नहीं आ रहा था. ओ दादा जरा कस के बांधना तो लगेगा किसी को. अरे भिड़े भाई, अब चिंता मत करो, ये लोग अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं सब। ये अरे ओ भाई संभाल संभाल संभाल। इधर आ जाओ यार. अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। भाई इसीलिए तो टेंशन है। और इधर बैठना नहीं है बका, काम करना है, खड़े रह के, चल के थोड़ा सा. बका, काम एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्लास्टरिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्रैक रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं चेक करूंगा रिनोवेशन के बाद, मतलब कुछ ऐसा कर दो कि रिनोवेशन के बाद हमारी सोसाइटी जो है वो लोहे जैसी हो जाए। सब हो जाएगा. अगर ये सारी शर्तें हैं ना पोपटलाल काम की, तो ये काम 5-1 साल में पूरा हो जाए. 5 साल? नहीं नहीं, काम जल्दी भी खत्म हो सकता है अगर सारे सोसाइटी वाले कोऑपरेट करें तो. राइट. हाँ ये महत्व है, कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही बात है। नहीं मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं सब समझता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं सोसाइटी में कोऑपरेट करता ही नहीं हूँ? सही बात है। अरे मेरा मतलब है पोपटलाल, मेहता साहब जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है. हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा पोपटलाल. ठीक है ठीक है। और बक्का भाई, आप अपने मजदूरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे? हाँ बका, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार. ये मजदूर इतना जोखम में काम करते हैं और इतने ऊपर चढ़ के बैम्बू वगैरह बांध रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी का ख्याल रखना भाई. हाँ और हाँ भाई बक्का, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका इंश्योरेंस है ना? है? पहले तो ये बता कि इंश्योरेंस का मतलब मालूम है तुझे? पॉलिसी नंबर दिखाओ। पता। हाँ अभी सबसे महत्वपूर्ण सूचना सुनिए, अपने कंपाउंड का जो एंट्रेंस है वो कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है. हाँ तो बाहर आने जाने के लिए हम लोग पर्यायी गेट का उपयोग करेंगे. कौन सा गेट? पर्यायी गेट मतलब अल्टरनेटिव गेट. अभी हिंदी में बोला तो आया समझ. मैं बताता हूँ, आइए आओ। यहाँ पे. बताओ। ये जो क्लब हाउस का गेट है, ये है हमारा पर्यायी गेट. हाँ यहीं से बाहर जाना है और वहाँ जो कंपाउंड के एंट्रेंस के पास दूसरा गेट है, वहाँ से बाहर निकलना है. अरे पर उस गेट की हालत कैसी है बेटे, क्योंकि वो गेट यूज नहीं होता है. हाँ बहुत अच्छी है, अब दिखाता हूँ मैं. आइए आइए. चलो चलो चलो. ये वाला गेट. चल जरा एक मिनट भाई साहब, ये आराम से आराम से. हाँ, एक मिनट इधर रख भाई. और ये रहा दूसरा गेट, मतलब वहाँ से आके हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे. अरे गेट तो पता ही है ना बेटे, लेकिन वो रास्ता ठीक ठाक है या नहीं दोनों दरवाजों के बीच? नहीं वो सब करवा लेंगे. नहीं करवा लेंगे का क्या मतलब है भाई भिड़े? मेरे लिए तो ये पूरा मामला एकदम इनकन्वीनियंट है, ऐसे सी विंग से ऐसे निकलने का और घूम के ऐसे बाहर आने का. और अगर अंदर जाना हो सोसाइटी में तो यहाँ से ऐसे घूम के आना है और फिर सी विंग के अंदर जाना है. नहीं ये नहीं चलेगा भाई. भिड़े, रास्ता बनवा लो. क्यों, अभी लंबा नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, खुद लंबा होने से अच्छा रास्ता लंबा हो जाए. क्या मेहता साहब? तो भाई मैंने सब बता दिया है, अभी सब क्लियर हो गया है. नहीं भिड़े मास्टर, एक समस्या बाकी है. बोलिए. वो क्या है ना कि सोसाइटी के रिनोवेशन के चक्कर में मेरा बोर्ड निकाल दिया है. अब मेरे नए मरीज आएंगे कैसे? उनको पता कैसे चलेगा डॉक्टर हंसराज हाथी यहाँ रहता है? एक काम करो ना डॉक्टर हाथी, आप थोड़े दिन के लिए सोसाइटी के बाहर अब्दुल की दुकान के पास शिफ्ट हो जाओ. अब्दुल की दुकान के पास डॉक्टर हाथी की दुकान. क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप भी?
अरे आती भाई, मैं तो सब मजाक कर रहे भाई। एक काम करेंगे, आपका बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर एरो बना देना। हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। अरे गैरों के लिए लग सकता है एरो, आप तो अपने। ठीक है, बस हो गया। और हाँ, अनीता को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर आके ही सब्जी लेंगे। एक बात और, अय्यर भाई और जेठा भाई का घर बंद है। हम सब तो ध्यान रखेंगे ही, पर आप बका भाई को भी कह देना कि ध्यान रखे। नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि बका ने बोला है उसके सारे मजदूर विश्वासू हैं। फिर ठीक है। भाई भिड़े, तू एक काम कर, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना, वो एक बार बोर्ड पे लिख दे तो सब लोग पढ़ लेंगे। इसमें कहने की क्या बात है पोपटलाल, ये भिड़े के नित्य क्रम में शामिल है, अभी जाके लिखने ही वाला है। सही बात है। वैसे एक बात है दोस्तों, अल्टीमेटली काम शुरू हो गया। भाई काम में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन सोसाइटी का रंग रूप अब बदलने वाला है। यस। भागा क्या हुआ, रो क्यों रहे? कोई बीमार है? नहीं तो कोई नहीं, अरे तो रो क्यों रहा है? मुझे नट्टू काका की याद आ रही है। हमारे मगई पान जैसी जोड़ी टूट गई। अरे तो उसमें इतना छोटे बच्चे की तरह रोता क्यों है? अरे फोन करके बात कर ले। अरे हाँ बापूजी, ये भी ठीक है। अभी नट्टू काका को फोन करता हूँ। सब पेमेंट आ गया, बस एक अजीत भाई का बाकी है। लगता है उन्हीं का फोन है। हेलो। हाँ नट्टू काका, कच्छ से बाघा बोल रहा हूँ। अरे बाघा बॉय, कैसे हैं आपके हालचाल? अरे बाघा, मैं तो यहाँ दुकान के काम में बहुत बिजी हूँ। तेरे और सेठ जी के बिना दुकान में सूना सूना लगता है। अच्छा तू कैसा है वो बता। मैं ठीक हूँ नट्टू काका। अच्छा ये बता, सेठ जी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, बापू जी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बापूजी, सेठ जी सभी लोग एकदम ठीक है। अच्छा ये बता, कच्छ में ठंड कैसी है? ठंड? अरे ठंड का तो पूछो ही मत नट्टू काका। शाम होते ही हो ऐसे हो जाता है। अच्छा बागा, दुकान की चिंता तू मत करना। हाँ, बराबर कच्छ में घूमना फिरना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। और देखना, वहाँ के सब जगह के फोटो बराबर लेके आना। नट्टू काका, आके सब फोटो दिखाऊंगा। चल बागा, अपना और सबका ध्यान रखना। हाँ हाँ। अच्छा अभी बाद में बात करते हैं, अभी मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक है। हाश, बात हो गई नट्टू काका से। अब शांति हो गई ना तुझे? रोएगा तो नहीं ना? चल चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पतंग उत्सव में जाना है। चलिए। बापू जी, आगे चल भाई। हेलो भिड़े भाई। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, आप आइए आइए बैठिए, मैं माधवी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, माधवी भाभी से नहीं, आपसे काम है। अच्छा एक मिनट। हाँ आइए बोलिए। भिड़े भाई, एक्चुअली आपसे छोटा सा काम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए ना। भिड़े भाई, जब से बिल्डिंग में बांबू बांधे हैं ना, हम लोग बाहर कपड़े सुखा ही नहीं पा रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ ये बताइए कि हम कपड़े सुखाए कहाँ। हाँ। अरे उसमें क्या है, आप टेरेस पे सुखाइए। आजकल माधवी पापड़ भी वही सुखा रही है। हाँ? साड़ी को इस्त्री की कि नहीं अभी तक? कर दो। अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए। वैसे एक बात है, हाँ, अपनी सोसाइटी में रिनोवेशन के कारण कुछ दिन के लिए सोसाइटी का माहौल बदल जाएगा। जैसे टप्पू सेना ग्राउंड में खेलेंगी नहीं, किसी खिड़की के कांच टूटेंगे नहीं, दया भाभी का गैलरी से टप्पू के पापा भी सुनाई नहीं देगा। अरे अपनी महिला मंडल की रात की मीटिंग कहाँ होगी? या हो खरंच?
और थोड़े दिन के लिए पोपट भाऊजी का वो डायलॉग भी नहीं सुनाई देगा। कैंसल कैंसल कैंसल। वाह माधवी, पोपट लाल की क्या आवाज निकाली तुमने, एकदम डिट्टो। भिड़े, ओ भिड़े, क्या हुआ पोपट लाल? रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसल? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़े, आज तेरी वजह से मेरा घर बसते बसते टूट गया। मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए और पहले बताइए तो सही क्या हुआ। अरे क्या बताऊं माधवी भाभी, वो हुआ ये कि मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और मुझे एक फोन आया। वाह वाह, वेरी गुड, बढ़िया काम करना है। हेलो, आप पत्रकार पोपटलाल बोल रहे हैं? हाँ कहिए। वो दर्शन भाई ने आपका नंबर दिया था रिश्ते के लिए। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो दरवाजा बंद कर रहा था ना, तो वो कड़ी में जरा उंगली फंस गई थी। आप मिस पूनम बोल रही हैं? नहीं, मैं पूनम की माँ सुधा बोल रही हूँ। अरे वाह, डायरेक्ट सासू जी का फोन। मैं और पूनम आपके घर आने की सोच रहे हैं। अरे ये टूटे फूटे घर में कैसे बुलाऊं? सॉरी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ ना। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी पूनम को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। बोलिए कब आए हम आपके घर? एक काम करते हैं, आपका घर नहीं, मेरा घर नहीं, हम कहीं बाहर अच्छी होटल में मिलते हैं। अरे होटल में मिलके क्या करेंगे? आपके घर आएंगे तो आपका घर भी देख लेंगे। लेकिन घर देखने जैसी हालत में है कहाँ? हेलो पत्रकार जी। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने बाद आइए, तब तक घर भी हो जाएगा। नहीं, हम 1 महीने तक नहीं रुक सकते। पूनम के लिए और भी बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। अरे सुनिए, आपको मुझसे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। लड़का अच्छा है तो क्या हुआ, उसका खुद का घर भी तो अच्छा होना चाहिए। हमें आपसे रिश्ता नहीं करना है। हो, मतलब तुम्हारी जिंदगी में पूनम से पहले अमावस आ गई। क्या है अमावस आ गई? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? भाई इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष तेरा ही है। अगर तूने सोसाइटी का काम टाइम पे शुरू करवाया होता तो अब तक खत्म भी हो गया होता, और मेरा रिश्ता होते होते नहीं टूटता। पोपट भाऊजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे माधवी भाभी, कैसे चिंता नहीं करूं? जिंदगी में पहली बार सामने से फोन आया था रिश्ते के लिए। पोपटलाल भाई आप शांत हो जाइए। आपने दया भाभी से कहा है ना कि वो आशापुरा माँ से प्रार्थना करे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। तो हो सकता है कि दया भाभी आपके लिए इससे भी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, अभी दया भाभी को फोन करता हूँ और बता देता हूँ कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। फोन दे मुझे। अरे पोपटलाल भाई अभी रहने दीजिए, वो लोग वहाँ पतंग महोत्सव में बिजी होंगे। हाँ, बाद में बात कर लेना। पता नहीं मेरी जिंदगी में पतंगोत्सव कब आएगा। मेरी शादी की पतंग आसमान में उड़ेगी भी या नहीं।